श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय आत्मा का मुक्त स्वभाव, जिसमें 10वें एपिसोड में बात चल रही थी कि मैं भी वही हूं। अब आगे लेते हैं। फिर भी द्वैतवादियों के धर्म में अनेक उत्तम भाव हैं। प्रकृति के पृथक हमारे एक उपास्य और प्रेमास्पद ईश्वर हैं। ऐसा सगुण ईश्वरवाद अपूर्व है। इससे प्राणों में शीतलता आती है, पर वेदांत कहता है प्राणों की यह शीतलता अफीम खाने वाले के नशे के समान अस्वाभाविक है। इससे दुर्बलता आती है और आज संसार में बल संचार की जितनी आवश्यकता है उतनी और कभी नहीं थी। वेदांत कहता है दुर्बलता ही संसार में समस्त दुख का कारण है। इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इसलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी डकैती, झूठ, ठगी तथा इसी प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। जहां हमें दुर्बल बनाने वाला कोई नहीं है, वहीं न मृत्यु है न दुख। हम लोग केवल भ्रांतिवश दुख भोगते हैं। इस भ्रांति को दूर कर दो, सभी दुख चले जाएंगे। यह तो बहुत सरल बात है। इन सब दार्शनिक विचारों और कठोर मानसिक व्यायाम में से होकर अब हम संसार के सबसे सहज और सरल आध्यात्मिक सिद्धांत पर आते हैं। अद्वैत वेदांत ही आध्यात्मिक सत्य का सबसे सहज और सरल रूप है। भारत और अन्य सभी स्थानों में द्वैतवाद की शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उससे लोग चरम तत्वों की ओर ध्यान न देकर केवल प्रणाली में ही उलझे रहे, और वह प्रणाली सचमुच बड़ी जटिल थी। अधिकांश लोगों के लिए ये प्रकांड दार्शनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाएं भयावह थी। उनकी समझ में इन सब को सार्वजनिक नहीं बनाया जा सकता और न उनका पालन ही प्रतिदिन के जीवन में संभव है। उनको यह भी भय था कि इस प्रकार के दर्शन की आड़ में जीवन में बड़ी शिथिलता आ जाएगी, पर मैं तो यह बिल्कुल नहीं मानता। संसार में अद्वैत तत्व के प्रचार से दुर्नीति या दुर्बलता बढ़ेगी, बल्कि मुझे इस बात पर अधिक विश्वास है कि दुर्नीति और दुर्बलता के निवारण में वही एकमात्र औषधि है। यही यदि सत्य है तो लोगों को गंदला पानी क्यों पीने दिया जाए, जब पास हो अमृत स्रोत बह रहा है। यदि यही सत्य है तो सभी शुद्ध स्वरूप हैं। तो इसी क्षण सारे संसार को इसी की शिक्षा क्यों न दी जाए। साधु असाधु,
स्त्री पुरुष, बालक बालिका, छोटे बड़े, सिंहासीन राजा और रास्ते में झाड़ू लगाने वाले भंगी, सभी को डंके की चोट पर यही शिक्षा क्यों न दी जाए। बहुत बढ़िया। ओम ओम शांति शांति शांति।